मैं मोहम्मद ज़ुबैर कम्बो, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तलम्बा, हसन स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फिजिकल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से आपको इस प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का जो हमारा मौजू है, सिस्टम ऑफ टूर्नामेंट, इसका वजह इंतखाब ये है कि हमने इस मौजू को इसीलिए चूज किया है कि इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इन सब का ही ताल्लुक फिजिकल एजुकेशन से है और खेलों से है। तो प्रैक्टिकली जब हम अपने कैरियर का आगाज करते हैं तो वहाँ पर हमें अमूमी तौर पर दो तरह की सरगर्मियों का सामना करना पड़ता है। जो पहली है वो तो है तदरीस फिजिकल एजुकेशन, यानी कि ना अगर स्कूल साइड के ऊपर है तो नहम और दहम क्लास और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की फिजिकल एजुकेशन की जो टीचिंग है, या कॉलेज साइड पे हैं तो वहाँ भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो टीचिंग और उसके साथ साथ जो दूसरा हमारा अगर एडीएस क्लासेस हैं तो वहाँ भी हमने जो फिजिकल एजुकेशन बतौर सब्जेक्ट जो पढ़ाना होता है, जिसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ तरह के जो नसाबी कुतब जो हैं वो मौजूद होती हैं। जबकि जो दूसरी हमारे पास जो वहाँ पर जिम्मेदारी होती है वो होती है खेलों का मुकाबला जात का जो इनकाद करवाना, वो एनुअल स्पोर्ट्स हो, वो कॉलेज की टीम या स्कूल की टीम जो हमने तैयार करनी होती है। तो ये जो दूसरी सरगर्मी है, बदकिस्मती से ना तो हम दौरान तालीम यूनिवर्सिटी में उस पर अबूर हासिल कर पाते हैं, और ना ही हमारे पास जो ऑन टाइम कोई प्रॉपर एक फ्रेमवर्क होता है जी हम कैसे इस सूरत हाल को टैकल करें। तो सूरत हाल में फिर हम अपने जो असातिज़ा हैं और दोस्तों से रहनुमाई की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से हमने इस मौजू का इंतखाब किया है ताकि जो फिजिकल एजुकेशन से मुतल्लिका हर बंदे को इस ये जो बुनियादी हमारा जिम्मेदारी है उसको कैसे अदा करना है, इसके बुनियादी जो कंसेप्ट है उससे आगाही जो है वो हासिल हो सके। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम जान सकेंगे कि टूर्नामेंट क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, इसकी इकसाम कौन सी हैं, और स्पेशली उसमें हम नॉकआउट सिस्टम और लीग सिस्टम को कवर करने की कोशिश करेंगे और उनकी फ़वाइद और ख़ामियाँ जो हैं वो कौन सी हैं। तो ज़माना कदीम में जो लफ्ज़ टूर्नामेंट है या टॉर्नी, जिसे फ़न सिपागरी भी कहा जाता है, ये एक ऐसी सरगर्मी के लिए वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता था जिसमें सिपाही मुख्तलिफ तरह की वर्जिशें करते और एक दूसरे से मुकाबला करते और अपनी महारत का इजहार करते थे। 20वीं सदी में इस लफ्ज़ को जो खेलों के मुकाबला जात हैं उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा तरीकाकार है जिसकी मदद से हम विनर की जो शनाख्त है वो बआसानी कर सकते हैं। तो ये लफ्ज़ जो है वो एक ऐसे तरीक़ेकार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हम किसी भी खेल के मुनज़्ज़म मुकाबला जात को करवाने, मुख्तलिफ खिलाड़ियों या टीमों को इकट्ठा करने या लोगों की एक बड़ी तादाद को किसी ख़ास खेल की जानब उसकी उनकी जो तवज्जो है वो मबज़ूल करवाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर आप ने देखा होगा जब फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है तो गली मोहल्लों में छोटे-छोटे बच्चे जिन वो जो पहले क्रिकेट नहीं खेल रहे होते, वो भी यानी कि उस टूर्नामेंट होने की वजह से वो भी उसको खेलना शुरू करते हैं। उनके पास बेशक प्रॉपर गेंद और बैट ना भी हो, वो गली मोहल्ले में या घर में जो भी लकड़ियाँ छोटी अवेलेबल होती हैं, जिन्हें हम जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो उनसे उसी तरह खेलने की कोशिश करते हैं। इनकी एक क्रेज़ बढ़ता है टूर्नामेंट की वजह से। इसी तरह हम रिसेंटली हमने देखा जिस तरह फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ, तो फुटबॉल के वर्ल्ड कप का जो खुमार था वो इतना था कि जो गाँव में, शहरों में, मोहल्लों में, गलियों में जो बच्चे फुटबॉल जो पहले नहीं खेलते थे, वो फुटबॉल को लेके उसको ऐसे ही चलते हुए कभी डॉजिंग करवा रहे हैं और कभी जो है उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टूर्नामेंट के मुकाबला जात हैं, इससे जो शायकीन हैं, उनको हम अपनी तरफ जो उनकी जो तवज्जो है वो मबज़ूल करवाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि टूर्नामेंट जो मुकाबला जात हैं, ये एक ऐसी लड़ी है या एक ऐसा रास्ता है जिसके आखिर के ऊपर हमारे पास एक टीम बच जाती है
जबकि जो बाकी जितनी भी टीम में होती हैं वो हारी हुई तस्वर की जाती हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है, मेन वाई टूर्नामेंट इज नीडेड, टूर्नामेंट क्यों जरूरी है जी? कोई बता सकता है क्यों जरूरत पेश आती है? मेरे ख्याल में 30 से 35 लोग इस वक्त भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कोई अगर उनमें से 10 लोग भी एक एक पॉइंट बस थोड़ी देर के लिए। जी जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप पूछे कि वाई टूर्नामेंट इज नीडेड, ठीक है। हाँ जी। टूर्नामेंट की जो जरूरत होती है ना, इसमें टीम का जो आपस में मुकाबला करके फाइनली बताया जाता है कि किसने विन किया है और कौन जो है मतलब कि हार चुकी है, ठीक है। जी तो टूर्नामेंट का एक तो मतलब ये हो गया। दूसरी बात ये है कि टूर्नामेंट की वजह से फिजिकल एक्टिविटी के लिए जो है बहुत जरूरी है, ठीक है। इससे एक तो इंसान का इंटरेस्ट बढ़ता है, ठीक है, उसकी फिटनेस जो है अच्छी रहती है। और जो है लोग देखो देखी बहुत ज्यादा सीखते हैं। जी बिल्कुल ठीक है जी। तो टूर्नामेंट जैसे एक्सप्लेन किया गया है, टूर्नामेंट क्यों जरूरी है। सबसे पहला जो हम अगर देखते हैं, पॉपुलैरिटी और पब्लिसिटी ऑफ आ स्पोर्ट्स, किसी भी खास गेम की, जो मैंने पहले एग्जांपल दी है कि जब वर्ल्ड कप होता है आईसीसी का, या कोई क्रिकेट का दूसरा ये होती है चैंपियन ट्रॉफीज, या फीफा की तरफ से जो फुटबॉल का होता है, तो वो उसकी पब्लिसिटी साथ साथ हो रही होती है और लोगों के अंदर उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती है। टूर्नामेंट का जो सबसे पहला फायदा ये है। दूसरा है ब्रिंग फॉरवर्ड रियल टैलेंट, यानी कि जब हम अपने लोकल लेवल के ऊपर टूर्नामेंट का इनेकाद करवाते हैं, तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को सलाहियतों से नवाजा हुआ होता है, जिनका वो हम जो सामने उसका इजहार नहीं हो पाता। तो टूर्नामेंट हमें मदद देते हैं कि हम बहुत से ऐसा जो टैलेंट है सामने आता है जो आम नज़रों से अमूमी तौर पर छुपा हुआ होता है। तो तीसरा है डिसाइडेड द बेस्ट, कि अगर हम कंपटीशन करवा रहे हैं 5 से 6 टीमों का, तो टूर्नामेंट हमें मदद देता है कि हम उससे जस्टिफाई कर सकते हैं कि कौन सी टीम जो है वो सबसे ज्यादा बेहतर है। तो बात अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। सर ये पिछली स्लाइड प्लीज शो कराएं जो ये टूर्नामेंट डिफाइन किया हुआ था, 1 मिनट के लिए सर, वो थोड़ा मैं नोट कर रहा था। ये मैं जो स्लाइड्स हैं वो बाद में मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से भी ये बेशक ले लीजिएगा। और जो जी जी, ठीक हो गया, थैंक यू सर। बस आप अपनी सर वो स्लाइड सर हमें रिकॉर्डिंग मिलती रहेगी साथ साथ। जी मिल जाएगी जी। तो फोर्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स। आपको पता है कि हर गेम्स की मुख्तलिफ स्किल्स होती हैं। वॉलीबॉल खेलना है तो उसके लिए मुख्तलिफ स्किल्स हैं, फुटबॉल खेलना है तो उसकी कुछ मुख्तलिफ स्किल्स होंगी। तो जो टूर्नामेंट है, जब एक बंदा इंगेज होता है किसी खास एक्टिविटी में, लगातार उसमें इंगेज रहता है, तो उससे जो उसकी स्किल्स हैं वो उनकी डेवलपमेंट होती है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ प्लेयर, हमने उसकी सिंपल सी मिसाल है कि हमारे मुल्क में क्रिकेट की अगर हमने टीम सेलेक्ट करनी है, तो उससे पहले जो मुख्तलिफ रीजन्स की गेम हो रही होती हैं, उसके अलावा जो कायदे आजम ट्रॉफी है, या ये पीएसएल रिसेंटली हुआ है, तो इससे जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं उनकी सिलेक्शन की जो है वो आसान, क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस है वो हमारे सामने आती है, तो उस बुनियाद के ऊपर हम उसकी सिलेक्शन जो है वो बआसानी कर सकते हैं। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज हैं, कि मुख्तलिफ इलाका जात में, कि मुख्तलिफ रीजन्स में, पंजाब है या सिंध है, तो यहाँ से पंजाब से टीमें जाएंगी सिंध में, या सिंध की टीमें इधर आएंगी या केपीके में जाएंगी। तो मुख्तलिफ टीमों के जो लोग हैं, जो प्लेयर हैं, उनका आपस में जब इंटरेक्शन होता है, तो उससे जो हमारे आपस में समाजी रवाबत है उनमें इजाफा होता है। उसके बाद सोर्स ऑफ रिक्रिएशन है, दिन भर की थकावट और रोजमर्रा की जो इंसान की मसरूफियात हैं जिनसे इंसान तनाव का शिकार होता है, तो जो टूर्नामेंट है वो इंसान को रिक्रिएशन, उसे दोबारा ताज़ा दम होने का एक मौका भी फराहम करते हैं। उसके बाद सोर्स ऑफ बिजनेस, ये सिर्फ आजकल का जो दौर है, जो स्पोर्ट्स है वो सिर्फ इंजॉयमेंट की हद तक नहीं रह गई, बल्कि एक बाकायदा बिजनेस इंडस्ट्री बन चुकी है। जैसा कि रिसेंटली आपको पता है पीएसएल है, तो वो उसको एक उसमें मुख्तलिफ जो कंपनीज ऐसी होती हैं जो स्पॉन्सरशिप करती हैं, तो मुख्त या उसके जो मीडिया राइट्स हैं वो भी सेल होते हैं। तो इस तरह जो वो बिजनेस के तौर पर भी ये टूर्नामेंट है, यानी कि हम उसको अगर जो इनामी रकम है उसको देखें और उससे जो टोटल अर्निंग देखें, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो इसका मतलब कि जो ये टूर्नामेंट है वो हमारे लिए एक सोर्स ऑफ बिजनेस भी है और सोर्स ऑफ फंड रेजिंग भी है, कि कोई जिस तरह रिसेंटली अर्थक्वेक आया या सैलाब आया था, तो उस सूरत हाल में भी
जो हम फंड रेजिंग के तौर पर कोई टूर्नामेंट का इनकाद करवा सकते हैं, और जो उससे अर्निंग होती है वो किसी खास मकसद के लिए जो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है जी टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। टूर्नामेंट की जो है वो इकसाम, जब भी हमें कोई टारगेट दिया जाता है, हम स्कूल में या कॉलेज में जॉब कर रहे हैं, तो हमें टारगेट जो दिया जाता है जी आपने टूर्नामेंट करवाना है, तो हम सो प्लानिंग करते हैं जी हमने कैसे क्या करवाना है, कैसे करवाना है। तो सबसे पहले तो हमें टारगेट उस प्लानिंग को तरतीब देते हैं मुख्तलिफ चीजों को मद्देनजर रखते Final no puedo. काइंडली ये Não tem माइक outra. जो है वो ऑफ Agora, करते o हैं। vídeo da língua qual terá? Não está posto como a carta mata bem que vamos. सर जी माइक तो सार सबके बंद कर दें पहले। जी, तो जब भी हम टूर्नामेंट करवाते हैं तो हमें ये टास्क दिया जाता है, तो हम यही सोचते हैं जी हम कैसे करवाएंगे। तो वो जो प्लानिंग कर रहे होते हैं उसमें मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो हमें ये सामने आती हैं, जिनमें सबसे पहले हम देखते हैं जी हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स कितनी है। तो नंबर ऑफ टीम्स में अगर तो टीमें की तादाद ज्यादा है तो जारी बात है हम जो टूर्नामेंट है वो करवाएंगे जिसमें हमारा जो टाइम है वो कम लगे। उसके बाद नेचर ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, अगर हम क्रिकेट का मैच है तो उसके लिए जारी बात है अगर 20-20 ओवर का भी हम मैच करवा रहे हैं तो उसके लिए हमें पूरा एक दिन जो है वो दरकार होता है। तो वो भी उसको प्लानिंग करते वक्त ये चीज भी मद्देनजर रखनी है कि वो हम जो एक्टिविटी करवा रहे हैं उसकी नेचर क्या है। उसके बाद अवेलेबल नंबर ऑफ ग्राउंड्स, हमारा हमने जो वेन्यू सेलेक्ट किए हैं उसमें वो हमारे पास कितनी है, उनकी तादाद कितनी है ग्राउंड्स। एक ही ग्राउंड में सारा इवेंट करवाना है तो जारी बात है जब एक इवेंट हो रहा है तो साथ उसके एट ए टाइम दूसरा इवेंट जारी नहीं रखा जा सकता। तो अवेलेबल नंबर ऑफ ग्राउंड्स, इन चीजों को, टाइम, नंबर ऑफ डे हमारे पास कितने हैं उसको टूर्नामेंट को खत्म करने के लिए, तो इन तमाम चीजों को जो है वो हम सामने रखते हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हैं कि हमारे पास जो ऑफिशियल हैं वो कितने हैं और बजट कितना है। इन तमाम